वंदे भारत, मैं हूं सांची त्यागी। आप देख रहे हैं भारत तक। एलएसी पर भारत और चीन के बीच में विवाद लगातार बढ़ रहा है। साल 2020 के बाद से गलवान घाटी में जिस तरीके से भारत चीन के सैनिकों के बीच में झड़प हुई, उसके बाद से ये संकट और भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में भारतीय सेना को अपनी रणनीति में बदलाव करना ही था, सो कर लिया है और तैयारियां जोरों पर है। पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि किस तरीके से एलएसी पर बीआरओ रोड कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, जो एलएसी पर भारत के पक्ष को और ज्यादा मजबूत करेगा। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से एलएसी पर ट्रेनिंग से लेकर पोजीशनिंग तक में भारतीय सेना ने बड़े बदलाव किए हैं। ये बदलाव आने वाले दिनों में भारतीय सेना को न सिर्फ मजबूती देगी, पर साथ ही साथ भारतीय सेना के जज्बे और हौसले को भी दर्शाएगी कि किस तरीके से तैयारी के साथ सीमा पर जवान डटे हैं। भारत और चीन के बीच में पिछले 2 सालों से तनातनी का दौर है। गलवान घटना के बाद से एक ऐसा माहौल बना जहां पर तनाव कम होने के बजाय सिर्फ बढ़ता दिखा। अब उस तनाव के बीच भारतीय सेना ने नई रणनीति पर काम करना शुरू किया है। इस रणनीति के तहत सैनिकों को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है और जवानों का पुनर्संतुलन स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। एक सैन्य अधिकारी ने बताया कि इस समय बॉर्डर एरिया में सड़क निर्माण, ब्रिज बनाने पर ज्यादा फोकस दिया जा रहा है। इसके अलावा आरएएलपी क्षेत्र यानी बाकी अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों को तुरंत लामबंद करने के लिए भी जरूरी सैन्य ढांचे को विकसित किया जा रहा है। बड़ी बात यह कि अब जिम्मेदारियां बांट दी गई हैं। एक तरफ थल सेना पूरी तरह उत्तरी सीमा पर तैनात होकर चीन का मुकाबला करेगी, तो वहीं असम राइफल्स उग्रवाद विरोधी सभी अभियान में सक्रिय भूमिका निभाएगी। बता दें, अभी तक इन अभियानों में थल सेना ही ज्यादा एक्टिव दिखाई देती थी। 2 माउंटेन डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल एमएस बैंस बताते हैं कि अब तय समय में सभी विकास परियोजनाओं को पूरा करने की कोशिश है। ऊपरी दिबांग घाटी में तो सड़क निर्माण के साथ साथ हेलीपैड और दूसरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के प्रयास तेज कर दिए गए। इसके अलावा 4G दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार के लिए एक अलग रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया गया है। अब ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि चीन ने एलएसी के पास में अपनी कई मोबाइल टावर्स लगा दिए हैं। इस वजह से कई बार भारत में फोन पर चीनी नेटवर्क आ जाता है। इससे बचने के लिए ही 4G दूरसंचार नेटवर्क के विस्तार पर विचार किया जा रहा है। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना के तहत दीर्घावधिक दृष्टिकोण के साथ क्षमताओं को विकसित करने पर भी ध्यान केंद्रित है। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि अब चीन से निपटने के लिए सेना की कई इकाइयां सिर्फ एलएसी पर सक्रिय होने वाली हैं। वहीं 73 माउंटेन ब्रिगेड को राज्य के 4 जिलों में उग्रवाद रोधी अभियानों से निपटने के लिए रखा जाएगा। यानी एलएसी पर चीन की सिर्फ एक तरफ से घेराबंदी नहीं होगी, 2 तरफा घेराबंदी होगी। इसके अलावा ट्रेनिंग से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर सेना कर्मियों की पोजीशनिंग तक बड़े बदलाव भारतीय सेना ने कर दिए हैं, जो आने वाले समय में भारतीय सेना को और भी ज्यादा मजबूती देगी। कैसी लगी हमारी ये रिपोर्ट, कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी रक्षा और विदेश मामलों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए भारत तक। जय हिंद।